बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 6 क्लास 6 गुदर साई देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी के सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो देखिए पहले पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, साई को कौन पुकार रहा था? लेखक मोहन। 10 वर्ष का बाद मोहन पुकार रहा था, तो मोहन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहन के पिता थे वेदांती, अघोरी, आर्य समाजी। तो आर्य समाजी में लगा दीजिएगा। गुदरी के लाल किसे कहा गया? तो साई को, तो साई में लिख दीजिएगा। मोहन को साई से क्यों लगाव था? मोहन को जो था साई से लगाव क्यों था? तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहां होगा मोहन को साई से इसलिए लगाव था क्योंकि मोहन से प्यार से बातें करता था और उसके साथ बैठता था। साई के अक्षय तृप्ति का क्या कारण था? देखिए साई को दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होता था। देखिए मोहन के पिता क्यों नाराज हो गए? मोहन के पिता एक दिन मोहन को रोटी देते हुए देख लिया। मोहन के पिता एक कट्टर असामाजिक थे। उन्हें फकीर साधु से स्वाभाविक चिढ़ थी। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। देखिए उसके बाद है मोहन के पिता के आश्चर्यचकित होने के क्या कारण थे? मोहन के पिता के आश्चर्यचकित होने का मूल कारण लड़के को पीटा जा रहा था। साई ने लड़के को ना मारने के लिए कहा, जबकि देखिए साई को परेशान करके भागा था, फिर भी वो जैसे ही पीटने लगा तो वो मना कर दिए। तो इससे आश्चर्यचकित हो गया कि ये साधु जो भाग रहा था तो क्यों ये कर रहा है, रोक दिया। साई क्यों रोने लगा? साई लड़के को रोते हुए देखकर रोने लगा। साई देखिए वो रो रहा था तो इसलिए वो भी रोने लगा। बस इतना ही लिख दीजिएगा। और इसमें और भी जोड़ सकते हैं क्योंकि मोहन के पिता उसे मारने लगे थे। बहुत मूलक प्रश्न। देखिए साई का स्वभाव कैसा था? साई का स्वभाव मधुर था। वह मोहन के साथ अच्छा व्यवहार करता था। वह मोहन से प्यार से बातें गप सब किया करता था। वह एक मिलनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चे के साथ प्यार की भावना एवं अपनी से मित्रता की भावना रखते थे। बस इतना लिखने से हो जाएगा। मोहन से रोटी मिलने के बाद साई क्या सोचता था? मोहन से रोटी मिलने के बाद गुदर साई उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान सराहना और उन्हें उल्हाने के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसका अक्षय तृप्ति का कारण होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए इसमें और ज्यादा लिखना नहीं है, तो इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का बखूबी हो जाएगा। देखिए कई दिनों के बाद लौटने के पश्चात साई मोहन के घर की ओर क्यों नहीं गया? देखिए एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया वह बहुत बिगड़ रहे थे। कट्टर और समाजी ढोंगी फकीर पर उनकी साधारण और स्वाभाविक मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें ना किया करे। साई हंस पड़ा चला गया। उसके बाद आज कई दिनों पर साई आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पकड़ कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और वह लौट भी आया। जैसे पुकारा तो उसके बाद आ गया, ऐसा नहीं कि नहीं आया। देखिए साई ने चितड़े छीनकर भागने वाले लड़के को मारने से क्यों रोका? साई ने चितड़े छीनकर भागने वाले लड़के को मारने से इसलिए रोका क्योंकि लड़का रोने लगा था। लड़का के रोने से साई को बुरा लगने लगा, तो इसलिए वो रोक दिया। देखिए निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देश दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो देखिए बाबा मेरे पास दूसरा कौन डैश प्रसन्न करता? पाठ व रचनाकार का नाम बताओ। ये पाठ का नाम गुदर साई लेखक यहाँ हो जाएगा। देखिए लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। राम रूप किसे कहा गया? बालक को राम रूप कहा गया। उपयुक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जब बालक को मोहन के पिता मारने लगे तो गुदर साई ने बच्चे को मारने से मना
किया, साथ ही बच्चे को भगवान स्वरूप बताया और बच्चे को प्यार एवं स्नेह करने का जरिया बताया कि ये दो गुजर है, गुजर से ही बच्चे क्या आते हैं हमारे पास आते हैं, पर चिथड़े पर भगवान की ही दया करते हैं। उपयुक्त पंक्ति के वक्ता व श्रोता का नाम। उपयुक्त पंक्ति के वक्ता गुजर साईं एवं श्रोता मोहन के पिता। इतना ही लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। देखिए उक्त पंक्ति के माध्यम से गुदर साईं कहते हैं कि गुदर पर कोई चोर उचक्का नजर नहीं देता, लेकिन चिथड़े को देखकर बालक उसके पीछे पीछे दौड़ते और एवं भागते हैं। इसलिए प्यार को पाने के लिए मैं अपने पास चिथड़ा रखता हूं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए मोहन के पिता के स्वभाव में हुए परिवर्तन को संक्षिप्त में लिखिए। मोहन के पिता ने जब देखा गुदर साईं बच्चे से प्यार करते हैं एवं उनसे घंटों बातें करते हैं तब उन्होंने, यहाँ देखिए जब, यहाँ पे तब कर दीजिएगा, तब उन्होंने गुदर साईं के गुदड़ी एवं मारने लगे तो गुदर साईं ने मारने से मना कर दिया। तो उनका नजरिया बदल गया कि वो बच्चे से प्यार करते, बच्चे को ठगते नहीं है। तो उसके बाद देखिए भाषा बोध का हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। अभिमान, घमंडी, अहंकार। फकीर, दीन, साधु। आंखें, नयन, चोख, नेत्र। प्रसन्न, खुशी, हर्ष। भगवान, ईश्वर, प्रभु, इष्ट। निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। देखिए रोटी पुल्लिंग, वैरागी पुल्लिंग, अभिमानी पुल्लिंग, चिथड़ा पुल्लिंग, आश्चर्य पुल्लिंग। इतना इस प्रकार देखिए हम लोग का पूरा समाधान हो गया। आशा है कि आप लोग को सहायता मिलेगा।